अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ़ोटोसिंथेसिस के अंदर समरी ऑफ डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस का अदर नेम है केल्विन साइकिल। ठीक है, डार्क रिएक्शंस में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको अगर हम समराइज़ करें तो इनका अनदर नेम है केल्विन साइकिल। The details of dark reactions were discovered by Melvin Kelvin and his colleagues at the University of California। और ये जो केल्विन है इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1961 में फॉर हिज वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। समरी को देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड विद 5 कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स, ईच ऑफ विच स्प्लिट्स इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा डार्क रिएक्शंस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन कंपाउंड के साथ जो है वो कंबाइन करेगा एंड देन जो है एक टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो जनरेट होगा। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो टेम्परेरी होगा, सो ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये स्प्लिट हो जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड्स में। ठीक है, कितने 3 कार्बन कंपाउंड्स, 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में, क्योंकि 6 कार्बन थे ना, तो अब वो जब स्प्लिट होगा तो वो 2 जो हैं 3 कार्बन कंपाउंड जो हैं वो इसके रिज़ल्ट में हमें मिलेंगे। सेकंड पॉइंट है 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड के स्प्लिट होने से आए थे, अब वो 3 कार्बन कंपाउंड जो हैं वो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे बाय यूजिंग ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। अब 3 कार्बन कंपाउंड जो है उसको रिड्यूस करवाने में, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करवाने में जो है वो एनर्जी रिक्वायर होगी, वो एनर्जी आएगी ATP से। और इसके लिए हमने 3 कार्बन कंपाउंड को नेम दिया है 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स का, मतलब कि इसके अंदर जो है हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, यानी कि रिडक्शन हुई है। तो अब वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, वो हाइड्रोजन आएगी NADPH से। द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, तो वो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूज़ किए जाएंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए ग्लूकोज को। The 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो यूज्ड टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड्स। दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइजेज ATP। अब जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बने थे वो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड जो साइकिल के स्टार्ट में जो है वो हमने देखा था, जो कंबाइन किया था जिसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वही वाला जो 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो हमें लास्ट में साइकिल के मिल जाएगा। ग्लूकोज के साथ साथ जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो 5 कार्बन कंपाउंड भी बनाएंगे, और इस स्टेप के लिए भी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी, और ये एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेगा ATP। अब ये जो हमने समरी पढ़ी है इसको इस डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे आपने देखा है कि हमारे पास ये 3 जो है हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड हैं, और ये 3-5 कार्बन कंपाउंड से हैं वो कंबाइन करेंगे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ। अब 3-5 कार्बन कंपाउंड जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 3-6 कार्बन कंपाउंड जो हैं वो जनरेट होंगे। अब ये जो 3-6 कार्बन कंपाउंड जनरेट हुए हैं, ये 6 कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं, यानी कि ये स्टेबल नहीं होते, ये जल्दी से जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं 2-3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, ये हमने समरी के अंदर जो है सेकंड पॉइंट में भी देखा था कि जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है वो टेम्परेरी होता है और वो स्टेबल नहीं होता, सो वो 2-3 कार्बन कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड जो हैं वो जनरेट हुए हैं, वो 3 कार्बन कंपाउंड जो हैं उनके 6 मॉलिक्यूल जो हैं वो जनरेट हुए हैं। ठीक है, 6 3 कार्बन कंपाउंड हमारे पास आ चुके हैं। इन 6 3 कार्बन कंपाउंड्स में से 1 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो यूज़ हो जाएगा ग्लूकोज को बनाने में, क्योंकि हमने देखा था डार्क रिएक्शन जो है उसका काम क्या है, डार्क रिएक्शन में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलना है, डार्क रिएक्शन में जो है वो ग्लूकोज ने बनना है। सो ये
एक 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज बना देगा, बाकी जो 3 कार्बन कंपाउंड रह गए हैं उनसे हमें जो है वो ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड जो है वो मिल जाएगा। देन ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। और ये जो स्टेप जिसके अंदर ग्लूकोज बना है इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है, और वो एनर्जी कहाँ से आई है, ATP से, ठीक है। और ये साइकिल में ATP और NADPH शो किए गए हैं। ये ATP जो है एनर्जी फ्राहम कर रहा है, और किस लिए एनर्जी फ्राहम कर रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया इसने, और ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट ने नेक्स्ट जो है वो ग्लूकोज बनाना है। अब 3 कार्बन से तो आपको पता है ग्लूकोज नहीं बन सकता, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। सो ये साइकिल देन अगेन जो है वो प्रोसीड होगा, कंटिन्यू होगा, और देन हमें अगेन 3 कार्बन कंपाउंड मिलेगा, एंड देन जो है वो हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बन जाएगा डार्क रिएक्शन के अंदर। और ये जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है ये याद रखना है आपने, इसमें क्या है, ये जो 5 कार्बन कंपाउंड जो हमें मिल रहा है ये 5 कार्बन कंपाउंड ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड जब ऑलरेडी प्रेजेंट होगा देन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आएगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ ये 5 कार्बन कंपाउंड जो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड बना देगा। और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये अनस्टेबल है, ये टेम्परेरी होता है। सो ये 3 कार्बन कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा, और 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज भी बनाएंगे, और इसके साथ साथ ओरिजिनल जो 5 कार्बन कंपाउंड है वो भी जनरेट करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो ऑलरेडी प्रेजेंट 5 कार्बन कंपाउंड था वो अगेन हमें मिल जाएगा। और ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेसेस जितने भी होते हैं वो जो जहाँ से स्टार्ट होते हैं वही वाली चीज़ जो है वो हमें लास्ट पे भी हमें वही देखने को मिलती है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो एट द एंड भी हमें वो देखने को मिलते हैं। यानी कि जो साइकिल स्टार्ट करने के लिए चीज़ जो रिक्वायर थी वो हमें रिएक्शन या ये साइकिल एंड जब होगा तो वो हमें लाजमन दोबारा मिलेगी, क्योंकि वो चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक ये साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसमें वो चीज़ थी 5 कार्बन कंपाउंड, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड हमें इस साइकिल के एंड होने पे लाजमी मिलेगा। तो ये हमारे पास समरी थी डार्क रिएक्शंस की। तो डार्क रिएक्शंस में आपने याद रखना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसके साथ मिल रही है, 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। और इसके अलावा जो है ये हमारे पास ये जो डार्क रिएक्शंस है इसमें आपने जो देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिल रही है तो इस स्टेप को नाम दिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब 5 कार्बन कंपाउंड्स के साथ मिलेंगे और 6 कार्बन कंपाउंड जनरेट करेंगे तो ये वाला जो स्टेप होगा इसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से 5 कार्बन कंपाउंड और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के मिलने से जो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बना है, अब ये 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो 2-3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगी। सेकंड स्टेप जो है उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन, ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन में क्या होगा, जो 3 कार्बन कंपाउंड्स बने हैं वो 3 कार्बन कंपाउंड्स 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाएंगे, यानी कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगी, और वो हाइड्रोजन कहाँ से आएगी, NADPH से। और इसके लिए इस प्रोसेस के लिए एनर्जी भी रिक्वायर होगी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, ATP से। और ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लूकोज को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होंगे। और थर्ड स्टेप इसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। यानी कि जो स्टार्ट में हमने यूज़ किया था 5 कार्बन कंपाउंड, जो ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड था उसकी प्रोडक्शन होगी। तो वो कैसे होगी, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे टू रीजनरेट ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड, एंड दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइजेज ATP। एंड दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट समरी ऑफ डार्क रिएक्शंस। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।